हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीरियोडिकल मेंटेनेंस और साथ में ही प्री एंड पोस्ट मानसून मेंटेनेंस के बारे में। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेंगे पीरियोडिकल मेंटेनेंस के बारे में। तो मेंटेनेंस ये क्या कहता है देखते हैं। Periodical maintenance, it is a process of maintaining the structure and its components to keep it functioning to an optimum condition। तो इसका मतलब क्या हुआ, पीरियोडिकल मेंटेनेंस एक कोई प्रोसीजर है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है स्ट्रक्चर को और उसके कंपोनेंट को। ये क्यों मेंटेन किया जाता है, टू कीप इट फंक्शनिंग, मतलब उसको सर्विस में रहने के लिए या फंक्शन करते रहने के लिए आप क्या करते हो, मेंटेन करते हो टू इट्स ऑप्टिमम कंडीशन। ओके, एट द परफॉर्मेंस लेवल फॉर विच इट वाज डिजाइन, मतलब शुरुआत में जिस परफॉर्मेंस के लिए हमने डिजाइन किया था वो स्ट्रक्चर, वही उसका परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखने के लिए हम जो मेंटेनेंस का प्रोसीजर करते हैं उसी को पीरियोडिकल मेंटेनेंस बोलते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट पे लेके चलता हूँ आपको। इट इन्वॉल्व्स, अब इसमें क्या क्या किया जाता है देखिए। पीरियोडिकल मेंटेनेंस में चेकिंग, क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, विजुअल इंस्पेक्शन फॉर विच नो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इज नेसेसरी। तो इनका कहना है पीरियोडिक मेंटेनेंस अगर आपको करना है तो उसके लिए ज़्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज की ज़रूरत नहीं है या एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, विजुअली ऑब्जर्वेशन के थ्रू चेक करना है कहीं पे कोई क्रैक तो नहीं है, क्लीन करना है, फिर अगर कोई मशीनरी हो तो उसको लुब्रिकेट करना, मतलब ऑयलिंग करना है, और विजुअल जो इंस्पेक्शन होता है कहीं पे कोई बीम बेंड हुआ है कि नहीं, कहीं पे प्लास्टर का स्पॉलिंग हुआ है कि नहीं, ये सब चीज़ें विजुअली भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ये हुआ पीरियोडिकल मेंटेनेंस में जो चीजें शामिल की गई थे उसको देखा हमने। अब नेक्स्ट लाइन में देखते हैं इसको क्या बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज टाइम बेस्ड मेंटेनेंस, मतलब स्पेसिफिक टाइम के बाद किया जाता है ना, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, टाइम बेस्ड मेंटेनेंस। और ये परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म्ड एट सेट इंटरवल ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे इसको परफॉर्म किया जाता है। पीरियोडिक मेंटेनेंस देखते समय आपको हो सकता है रूटीन मेंटेनेंस की याद आ रही होगी, सेम ही है दोनों चीजें। टाइम इंटरवल डिपेंड्स अपॉन, अब ये कितने टाइम इंटरवल के बाद होगा ये डिपेंड किस पे करता है, तो कंडीशन और ऑपरेशनल स्टेट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट। अब वो स्ट्रक्चर की कंडीशन क्या है, वो ऑपरेशन में है कि नहीं, उसका फंक्शन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजें देख के उसका टाइम इंटरवल सेट किया जाता है। चलिए, पीरियोडिकल मेंटेनेंस में बी डन वीकली और मंथली, हो सकता है कभी कभी ईयरली भी हो सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑपरेशनल कंडीशन क्या है उसके ऊपर। ठीक है, अब ये लाइन पढ़ दे। दिस मेंटेनेंस एप्लीकेबल फॉर द स्ट्रक्चर और इक्विपमेंट्स, इसको हटा देता हूँ, इक्विपमेंट्स दोज हैव एक्सपेक्टेड लाइफ, मतलब जिन जिन स्ट्रक्चर को, इक्विपमेंट को एक डिजायर्ड या एक्सपेक्टेड लाइफ होती है उनके लिए पीरियोडिक मेंटेनेंस किया जाता है। थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी लेते हैं इसके बारे में, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पे ये देखिए। यहाँ पे सबसे पहले तो हम जानेंगे इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस हेल्प्स टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ स्ट्रक्चर। तो पीरियोडिक मेंटेनेंस क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद होता है ना, तो इससे क्या होता है, डिफेक्ट नहीं आते, और डिफेक्ट नहीं आएगा तो डैमेज भी नहीं होगा। ये एनहांस करता है द सर्विस लाइफ और स्ट्रक्चर ऑफ, एक्चुअली इधर ऑफ है, आप करेक्ट कर देना, सर्विस लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर एंड इट्स एलिमेंट्स, जो स्ट्रक्चर है या उसके एलिमेंट है उसकी सर्विस लाइफ बढ़ा देता है। पीरियोडिक मेंटेनेंस सेव्स द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ,
अब ये कॉस्ट सेव करता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम इज मनी, किसी ने खूब कहा है टाइम मनी है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर मनी, एक्चुअल मनी, एंड एनर्जी, आपका एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा अगर आप पीरियोडिकल मेंटेनेंस कर रहे हो। लास्ट इंपॉर्टेंस है इसका, एक्टिविटीज अंडर पीरियोडिकल मेंटेनेंस टू बी कैरिड आउट विदाउट एनी सिग्नल ऑफ डेंजर। ज़रूरी नहीं है वहाँ पे कोई डेंजर का सिग्नल आया हो और फिर उसके बाद आप मेंटेनेंस कर रहे हो, उसको पीरियोडिकल मेंटेनेंस नहीं बोलते, उसको इमरजेंसी मेंटेनेंस बोलते हैं। कि सडनली आपको कहीं पे स्ट्रक्चरल एलिमेंट में क्रैक नज़र आया या बेंडिंग नज़र आया, स्पॉलिंग नज़र आया, उसको इमरजेंटली आप क्या करते हो, रिपेयर करते हो, उसको तो इमरजेंसी मेंटेनेंस एंड रिपेयर बोलते हैं। सो दैट्स इट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पीरियोडिक मेंटेनेंस। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी प्रोसीजर कैसे होती है। देखो, सबसे पहले तो आपको ना एक एसेट सिलेक्ट करना है, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, सिलेक्ट कीजिए, फिर उसके ऊपर एनालिसिस कीजिए कि हिस्ट्री में कितना उसके ऊपर मेंटेनेंस हुआ है या रिपेयर हुआ है। ये हिस्ट्रिकल डेटा आपको पढ़ना है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। तीसरी स्टेप है डिटरमाइन बेस्ट टाइम इंटरवल टू परफॉर्म द मेंटेनेंस। अब ये कुछ देर पहले मैंने कहा था कि टाइम इंटरवल डिसाइड किस पे होता है कि ऑपरेशनल कंडीशन स्ट्रक्चर की क्या है। अगर अच्छी है तो टाइम इंटरवल आप थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हो, ज़्यादा रख सकते हो, बट ऑपरेशनल कंडीशन थोड़ी ख़राब है या ज़्यादा हेवी यूज़ होता है उसका, तो टाइम इंटरवल कम रखा जाता है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम इंटरवल सेट करना है। फिर उसके बाद आता है रन एसेट अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। तो इसका मतलब है जिस नॉर्मल कंडीशन के लिए वो यूज होता है उसी कंडीशन के लिए आप क्या करो, वो स्ट्रक्चर को एक बार यूज करके देखो, यूटिलाइज करके देखो। ये बेहतर समझेगा आप किसी मशीन का यूज कर रहे हो। समझो एक मशीन पे ब्रिक मेकिंग मशीन है, उस पर अगर एक दिन में 200 ब्रिक्स निकलता है तो 200 ब्रिक एक बार ऑपरेट करके देखो, अगर अच्छे से चल रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, तो उसको रन करना है। बात आई समझ में। फिर उसके बाद रन करने के बाद अगर अच्छे से चल रहा है, ठीक है, इज एसेट ड्यू फॉर मेंटेनेंस। अगर अच्छे से चल रहा है तो उसका मेंटेनेंस ड्यू नहीं है, तो आप क्या करोगे, वापस आ जाओगे, ठीक है। अगर वहां पे कोई डिफेक्ट है, वहां पे मेंटेनेंस करने का कोई स्कोप है, मतलब एस आंसर है आपका, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा पीरियोडिक मेंटेनेंस। इस चीज को समझिए, शायद आपका कंफ्यूजन हो गया होगा इधर, मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इज एसेट ड्यू फॉर मेंटेनेंस। कहने का मतलब है जो भी एसेट आपने सिलेक्ट किया था वो मेंटेनेंस के काम के लिए रेडी है, मतलब मेंटेनेंस का काम करना पड़ेगा उस पर। अगर नो आंसर है तो वापस उसको यूज कर लीजिए। अगर मेंटेनेंस करने की जरूरत है यस, तो आप उस पर पीरियोडिक मेंटेनेंस परफॉर्म कर सकते हो। सो दैट्स इट अबाउट टोटल पीरियोडिक मेंटेनेंस। यहाँ पे बहुत अच्छे से हम समझ रहे हैं, भले ही स्लाइड्स है बट अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे जितना पॉसिबल है उतना दे रहा हूँ। अगर यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है तो एक लाइक बनता है और एक प्यारा सा कमेंट भी बनता है। इसके बाद मैं आपको लेके जा रहा हूँ मानसून वाले मेंटेनेंस पे। अब इसमें मानसून को देखा जाए तो दो तरीके के मेंटेनेंस होते हैं। मानसून आने से पहले जिसको हम प्री मानसून मेंटेनेंस बोलते हैं, और जो बाद में आता है मेंटेनेंस मानसून होने के बाद उसको पोस्ट मानसून बोलते हैं। वो देखेंगे बाद में, बट पहले फोकस करते हैं प्री मानसून मेंटेनेंस पे। देखिए इट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या शामिल है देखिए आप ही। क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, चेकिंग ऑफ रूफ लीकेजेस, collection of material and equipment which would be required during monsoon repairs। तो आपको पहला काम करना है ड्रेन्स जो है उसको क्लीन करना है, लीकेजेस कहाँ पे है वो चेक करना है, और फिर बाद में मटेरियल और इक्विपमेंट जमा करके रखना है जो बाद में यूज आएगा
ड्यूरिंग द मानसून रिपेयर्स। आई बात समझ में? अब इसमें पॉइंट वाइज देखते हैं। प्री मानसून इंस्पेक्शन, अगर आपको एग्जाम में लिख रहे हो तो ऐसा बुलेट पॉइंट वाइज लिखिए। पहला जो है प्री मानसून मेंटेनेंस में काम क्या किया जाता है, तो प्री मानसून इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट करो जो भी स्ट्रक्चर है आपको दिया हुआ वो इंस्पेक्ट करो, विजुअली इंस्पेक्ट करना, ऑब्जर्वेशंस करना उसका। इससे क्या होगा, टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। कुछ डिफेक्ट होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी स्ट्रक्चर में जाओ, बीम को थोड़ा बारीकी से देखो, आपको पता चल जाएगा। अगर क्रैक्स वगैरह है तो वो आपको क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। कहीं पे स्पॉलिंग है तो वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। प्लास्टर है तो वहाँ पे प्लास्टर पे ऐसा टक टक आवाज करके सुनोगे तो जो वर्ड्स का आवाज होता है वो समझ में आता है। तो ऐसी सीधी सीधी चीजें जो भी है वो आपको करनी है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्री मानसून इंस्पेक्शन। इसमें मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा है, आप इलेबोरेट करके थोड़ा अपने नोट्स बनाते समय बढ़ा सकते हो पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। लीकेजेस, अब दूसरी चीज होती है मानसून में जो दिक्कत होती है ना, लीकेज की होती है। तो मानसून आने से पहले ही आप क्या करो, लीकेजेस को चेक करो। क्या कर सकते हो, फिक्स द क्रैक इन द टेरेस सीलिंग। जो आपका टेरेस सीलिंग होता है वहाँ पे जो भी क्रैक्स दिख रहे हैं उसको इपॉक्सी इंजेक्शन वगैरह या रेमेडियल मेजर जो भी सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है वो वहाँ पे अप्लाई करके क्रैक्स पहले भर दो। वॉल्स में भी हो सकते हैं, ये सीलिंग प्लस वॉल में भी क्रैक्स हो सकते हैं, उसको भी निपटा दो। अप्लाई वाटर प्रूफ कोटिंग, जहाँ जहाँ पे जरूरत है वाटर प्रूफ कोटिंग अप्लाई करने की वहाँ पे लगा दो। क्लीन रेन वाटर पाइप्स, आपके टेरेस पे ना जो रेन वाटर स्टोर होता है उसको बाहर वेज, मतलब कहीं पे आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया है तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टैंक तक जो पाइप पानी लेके जाता है वो पाइप्स वगैरह सब कुछ क्या करके रखना है, आपको क्लीन करके रखना है। तीसरी चीज, आपको पेंटिंग करना है। एक्सटर्नल वॉल्स रहे, इंटरनल वॉल्स रहे, ये सब चीजों को क्या करना है, पेंटिंग करना है। और पेंट यूज करते समय क्या करना है आपको, यूज वाटरप्रूफ पेंट। जो भी पेंट रहेगा वाटरप्रूफ होना चाहिए, जो क्या करेगा, ब्लॉक वाटर एंट्री इन वॉल्स, रूफ्स, ये सब में वाटर का एंट्री ब्लॉक कर देगा। फिर आपको डोर और विंडो की तरफ थोड़ा ध्यान देना है। जो डोर के मेटल बार्स वगैरह होते हैं, विंडो के मेटल बार्स होते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, रिपेंट मेटल डोर्स विंडोज टू अवॉइड रस्ट। उस पर रस्ट जमा होना शुरू हो सकता है और उसके बाद थोड़ा सा उसका जो स्ट्रेंथ है डोर का, सेफ्टी डोर्स वगैरह हमेशा क्या होते हैं, मेटल्स के होते हैं ना, तो उसको रिपेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़्यादा ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कंटेंट मानसून में रहने वाला है तो उसके कारण रस्ट होना बनता है। फिक्स द वुडन विंडोज टू अवॉइड रेन वाटर एंट्री फ्रॉम द विंडो। कभी कभी क्या होता है कि आपके वुडन विंडोज है, पानी में भीग गए तो वो स्वेल होता है ना, स्वेल होते हैं, तो उससे ना वो विंडोज बाद में क्लोज नहीं होते प्रॉपरली। तो इसके लिए कारपेंटर को बुला के पहले विंडोज को अच्छे तरीके से फिक्स कर दो। लास्ट आता है इसमें ड्रेनेजेस। अब ड्रेनेजेस को क्लीन करना प्रॉपरली ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर मुंबई जैसे रीजन में देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ड्रेनेज ब्लॉक्स हो जाते हैं। सो दैट इट विल फंक्शन वेल एंड विल नॉट ओवरफ्लो इन मानसून। अगर मुंबई जैसे रीजन में अगर ड्रेनेजेस ओवरफ्लो हो जाए ना, बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो बेहतर रहेगा मानसून स्टार्ट होने से पहले ड्रेनेजेस साफ होने चाहिए। अगर आपकी बिल्डिंग है, सोसाइटी के ड्रेनेज सिस्टम्स भी पूरे तरीके से क्लीन होने चाहिए। ये तो हमने बात कर ली प्री मानसून मेंटेनेंस की। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं पोस्ट मानसून की। अब बारिश होके गई उसके बाद क्या करना चाहिए आपको, देखिए पहली चीज, इमीडिएट आफ्टर द मानसून, जैसे ही बारिश खत्म हुई, स्ट्रक्चर मस्ट बी इंस्पेक्टेड इन डिटेल। स्ट्रक्चर को डिटेल में आपको इंस्पेक्ट करना है। क्योंकि बारिश में साइक्लोन, हेवी विंड फ्लो वगैरह होता है तो उसके कारण हो सकता है कि आपका बहुत सारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो है डैमेज हो गया हो, तो उसको चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। सम इम्पोर्टेंट थिंग्स टू इंस्पेक्ट एंड रिपेयर। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं
जो इंस्पेक्ट और रिपेयर करना ज़रूरी है। पहला वाटर सप्लाई सिस्टम, तो वाटर सप्लाई सिस्टम को आपको पहले चेक करना है, क्योंकि वाटर सप्लाई सिस्टम अगर ख़राब है तो बहुत सारे पूरी पॉपुलेशन हेल्थ इशू के सामने आ सकती है, तो यह हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। डन। दूसरा सैनिटेशन, सैनिटेशन वगैरह प्रॉपरली चेक करिए, क्योंकि हो सकता है बारिश के मौसम में वो अफेक्टेड हो गया हो। ओवरहेड केबल्स रहेंगे, अपरूटेड इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हो गए होंगे, है ना। इरोजन होता है वाटर के बहने से, वाटर फ्लो के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं उनके जो रूट्स हैं थोड़े से एरोड हो गए होते हैं और ऊपर ही इलेक्ट्रिसिटी पोल्स रहते हैं, तो बाद में हो सकता है हेवी विंड्स के कारण वो गिर भी सकते हैं, तो उसको भी चेक किया जाए। सीवेज पंपिंग स्टेशंस को भी चेक किया जाए, ज़रूरत है तो मेंटेनेंस अप्लाई किया जाए। रोड बर्न्स, डैम्स, इरोजन भी चेक किया जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं मानसून आने के बाद, ये आपको करनी होगी। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आप सभी को एक आइडिया क्लियर हुआ होगा कि पीरियोडिकल मेंटेनेंस में और मानसून के पहले और मानसून के बाद वाले मेंटेनेंस में आपको क्या क्या करना चाहिए। बहुत इजी टास्क है, सबने देखा हुआ है तो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप समझे हो तो कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।